हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे और काफ़ी फॉलोअप चल रहा है मेरा। तो सीएमए के फाइनली आंसर्स, सजेस्टेड आंसर्स जो मैंने बनाए हैं वो आपके पास हैं, आपके लिए अवेलेबल है। और आप इससे अपने आंसर्स टैली करके एक रफ एस्टिमेट निकाल सकते हो कि आपका कितना स्कोर बन रहा है और अकॉर्डिंगली आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, साफ तौर पे एक डिस्क्लेमर मैंने दिया हुआ है और उसके नीचे पब्लिसिटी भी की है। तो डिस्क्लेमर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये 100% एक्यूरेट नहीं है। मैं नहीं चाहता मुझ पे आप ब्लाइंड फेथ करें। ठीक है, आईसीएसआई के ये आंसर्स नहीं है, ये मेरे आंसर्स हैं, मैंने बनाए हैं। आईसीएसआई के थोड़ा बाद में आते हैं, एक आध महीने, 1.5 महीने या 2 महीने बाद आते हैं। ठीक है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये एक्टिविटी, ये सजेस्टेड आंसर्स देना, ये मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ। 4-5 साल से हर अटेम्प्ट में मैं दे रहा हूँ। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक लर्निंग कर्व है। तो मुझे दिखता है कि मेरे 4-5 आंसर्स एट द मैक्स, ठीक है, मिनिमम नहीं है, एट द मैक्स 4 to 5 आंसर्स मेरे हो सकता है कि मेरे आंसर्स बदल जाए। 2 से 3 तो मैं अपडेट कर ही देता हूँ। जैसे ही मुझे बच्चों से फीडबैक मिलता है, मैं तुरंत उसको हाईलाइट करके फिर से नया फाइल अपने वेबसाइट पर रिलीज कर देता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि जगह जगह पे मैं अपने जो चेंजेस हैं वो मैं बता दूं बच्चों को। वीडियो में नया वीडियो तो नहीं बना सकते ना, तो यूट्यूब पे नहीं बता पाता हूं मैं, पर टेलीग्राम वेबसाइट पे एक रिवाइज फाइल में हमेशा अपलोड कर देता हूं। और जो भी चेंजेस मैं करूंगा वो येलो में आपको हाईलाइटेड रहेंगे। आंसर्स में जो भी बदलाव है वो येलो में मैं हाईलाइट कर लूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से आंसर्स चेंज हुए। हार्डली 2-3 ही चेंज होते हैं, ठीक, पर होते हैं। 100% एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, क्लियर बोल रहा हूं मैं। ठीक है और हमारा ऑफर चल रहा है, ठीक है, नीडलेस टू से अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। आप जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी फाइल है, ये पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है और इसमें आपके पूरे आंसर्स हैं। ठीक है, आंसर्स मेरे हिसाब से। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से मैं इतना टाइम लेता हूं, दैट इज वर्किंग नोट्स। प्रॉपर डिटेल्ड वर्किंग नोट्स मैंने आपके लिए बनाई हुई है। ठीक है, हर चीज़ जो भी है प्रॉपर वर्किंग नोट्स हैं, प्रैक्टिकल के सारे देखो क्वेश्चंस के वर्किंग नोट्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैप्टर वाइज वेटेज भी मैंने आपके लिए बना लिया है। तो दिसंबर 23 का चैप्टर वाइज वेटेज भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे जून 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, वो पूरा एनालिसिस कर सकते हैं चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहा है। और इवन पूरा दिसंबर 19 से, जब से एमसीक्यू पेपर चालू है, तब से पूरा मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज दिया हुआ है। टिपिकली आपको पता होगा 3 और 5 चैप्टर मैं क्लब करता हूँ। 10, 11, 12 जो पूरे एएस वाले चैप्टर्स है मैं क्लब कर देता हूँ वेटेज में। और जो वैल्यूएशन के तीनों चैप्टर्स हैं वो भी मैं हमेशा क्लब करता हूँ, मेरा ये स्टाइल है। ठीक है, और थेरी प्रैक्टिकल का भी वेटेज डाल दिया है मैंने। 32 प्रैक्टिकल्स आए थे, 32 प्रैक्टिकल्स, मतलब एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, बट 32 पहले भी देखो आ चुके हैं। दिसंबर 22 में 32 प्रैक्टिकल आ चुके हैं। और वर्स्ट केस दिसंबर 21 था जब 39 प्रैक्टिकल्स आए थे। तो आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि हाईएस्ट नंबर है, बट एवरेज काफ़ी कम आता है हमेशा। ठीक है, तो कुछ अटेम्प्ट से थोड़ा कम आ रहा था, जैसे 23 मार्क्स, 26 मार्क्स, 24, 23, तो कुछ कुछ में कम भी आया है। पर 30+ 3-4 बार ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो टेंशन नहीं है। फिर चैप्टर वाइज मैंने दे दिया है, कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है चैप्टर वाइज वेटेज में, आप देख सकते हो लगभग सेम है। कुछ में बस ड्रॉप है, जैसे डिबेंचर चैप्टर में सडन ड्रॉप है डिबेंचर में, लेकिन देखो पहले भी ऐसा ड्रॉप आ चुका है। ठीक है, पहले भी ऐसा ड्रॉप आ चुका है। 3 मार्क्स का सिर्फ वेटेज है, लेकिन पहले भी 3 मार्क्स का वेटेज उस लेवल तक का डाउनग्रेड हो चुका है। ठीक है, फिर ये सब देखो नॉर्मल है। ये भी 15 थोड़ा सा ज़्यादा है, पर 13 आ चुका है, तो इतना भी ज़्यादा ये नहीं है, सरप्राइजिंग नहीं है। तो सब लगभग आई थिंक उसी टेम्पलेट के हिसाब से मोर और लेस हर चैप्टर से देखो आ रहा है, और मोर और लेस हर चैप्टर का वेटेज लगभग सेम है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं थे। ठीक है, अब कुछ एक बात जो मैं करना चाहता हूँ वो है कि 2 से 3 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से कुछ तो उसमें गड़बड़ है। मैं उसको डिक्लेयर नहीं करूंगा कि वो गलत है, वो आप देखो। ठीक है, मैं उसके आंसर नहीं निकाल पाया, मेरे हिसाब से उसमें कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है,
तो ऐसे आई थिंक 3 क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर मैं नहीं निकाल पाया, मतलब मेरे आंसर्स ऑप्शंस में नहीं थे। ठीक है, तो 37, 38 एंड 63 3 क्वेश्चंस मेरे आंसर्स नहीं निकाल पाया मैं, और जो मेरे वर्किंग्स है वो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, मेरे वर्किंग्स इसमें है, तो आप मैं क्या सोच रहा हूं या मैंने कैसे ट्राई किया वो आपको आपके पास मैं दे रहा हूं। अब इसमें कहीं भी आपको कोई एरर लगती है, आप मेरे स्टाफ के नंबर पे मुझे इंटीमेट कर देना, मैं उसको रिव्यू करूंगा और आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, और अगर मेरी कहीं गलती है तो मैं अपनी फाइल अपडेट कर दूंगा। क्लियर है क्या? तो मेरा जो स्टाफ का नंबर है 7249, उस पर आप जो भी आपके क्वेरीज नहीं है, मैं डाउट सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि ये पेपर मैं पूरा पढ़ाता ही हूं। मार्च में या अप्रैल में पूरा पेपर आएगा, अभी मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, डाउट सॉल्व नहीं करूंगा। कुछ अगर मिस्टेक है, आपको लगता है कि मैंने कोई एरर किया है, वो आप जरूर इंटीमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। तो 37 ये वाला, 38 और 63, ठीक है, मैंने अपने वर्किंग्स आपको दे दिए हैं। ठीक है, मैंने अपने वर्किंग्स दे दिए, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। क्लियर है? तो ये पूरा है। अब एक और चीज मैंने आपके लिए की है, इसीलिए बहुत टाइम लग जाता है। मेरे हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन टफ थे मेरे हिसाब से, मतलब वो तो मिनिमम है, मेरे को ही टफ लग रहा है, मतलब आपको तो लगेंगे ही लगेंगे, आपको और ज्यादा भी लगे होंगे आई ख्याल में। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दे दिए कि ये सारे मेरे हिसाब से अच्छे खासे टफ थे। नॉर्मली मैं हमेशा कहता हूं 10 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि टफ आएंगे, जो आपने नहीं पढ़े, नहीं सुने, नहीं देखे, 10 क्वेश्चन वैसे आते ही हैं, आप 90 मार्क का ही सोच के चलो। पर इस बार थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन है, आई थिंक ये टोटल 17 क्वेश्चन होते हैं। 17 क्वेश्चन मेरे हिसाब से अच्छे खासे टफ थे, कंसेप्चुअली टफ थे, या नॉर्मल रीडिंग में कहीं आते नहीं है, डीप मॉड्यूल के अंदर अंदर से या कहीं से उन्होंने कोई और कोर्स से उठा के डाले हुए हैं, तो इस वजह से वो काफी टफ मुझे लगे कि आपको लगा ही होगा कि वो टफ है। तो तकरीबन ऐसा मान के चलो 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 80 लेकिन मैनेजेबल है, 80 मार्क्स का पेपर मैनेजेबल है, मतलब अच्छा खासा इजी है। 50-55 क्वेश्चन तो इजी थे, और कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से सिमिलर थे, पास में उस पैटर्न के क्वेश्चन आ चुके हैं, नंबर बदल बदल के बस पूछा गया है, तो उसको मैं मीडियम या टफ भी नहीं कहूंगा, मैं इजी कहूंगा, क्योंकि हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पास पेपर पूरा अच्छे से कवर करके जाओगे, और मैंने हमेशा से डेली राइटिंग प्रैक्टिस भी ली है, मैंने टेस्ट पेपर भी दिया हुआ है, काफी वहां से भी फंसा है। ठीक है, तो ये है पूरा मेरा एनालिसिस, मैंने आपको सारे आंसर्स दे दिए हैं, वर्किंग नोट्स दे दिए हैं, टफ क्वेश्चन कौन से हैं वो बता दिए हैं, फिर मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज भी पूरा दे दिया है, और थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल का भी वेटेज बता दिया है। तो पूरा मेरा जिम्मेदारी कंप्लीट होती है। अब ये पूरी फाइल आपके हवाले है, आप इसे एनालिसिस करिए। आपने अगर ऑलरेडी पेपर दिया है, आप देखिए आपका कितना स्कोर बन रहा है, कुछ एरर है मुझे इंटीमेट कर दीजिए मेरे स्टाफ के नंबर पे। जून वाले बच्चे हो, अच्छे से पेपर को एनालाइज कर लो। पूरा ये पेपर मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, रिक्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, सबका टाइम फिक्स है। ठीक है, तो ये लगभग मार्च एंड में या अप्रैल की फर्स्ट वीक में, उस दौरान मैं इसको पूरा रिकॉर्ड करके पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच। ठीक है, वीडियो ज़रूर लाइक करें, वीडियो ज़रूर लाइक करें, अच्छा खासा टाइम लगता है सब बनाने में। बच्चे ऐसे बोलते हैं अपलोड कर दो, जैसे कि कहीं से मिल रहा है और मुझे अपलोड करना है। ये सब बनाना पड़ता है, टाइम लगता है। ठीक है, रूटीन से टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है टीचर्स के लिए। ठीक है, तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द फाइल विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, और अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। ठीक है, अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है मेरे सारे सब्जेक्ट्स पे, लिमिटेड पीरियड है, 7-8 दिन 10 दिन तक मैक्सिमम ये होगा। तो अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो जून 24 के लिए, तो ये ऑफर आप ही के लिए, फटाफट लेक्चर्स बाय करके आप फटाफट पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप नए स्टूडेंट हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच। और ये फाइल आपको कहाँ मिलेगी? ये फाइल मेरे वेबसाइट पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे मैं हूँ हर जगह मैं इसको डाल दूंगा। मेन आप मेरे वेबसाइट से उठा सकते हो, वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच।